नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पिताय गौर। सो लास्ट वीडियो में जहाँ तक ख़त्म किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। यह संयम मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। हमें नित्य ही अपने सामान्य व्यवहार में प्रतिबंधों से पाला पड़ता है। हम कानून भंग किए बिना बाएं से कार नहीं चला सकते। अमेरिका में कारें दाईं ओर से चलाई जाती हैं या लाल बत्ती को पार नहीं कर सकते, किंतु यदि कुत्ता सड़क की बाईं ओर चलता है या लाल बत्ती होने पर भी सड़क लांघ जाता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वह पशु है। अतएव कानून मनुष्यों तथा पशुओं में अंतर करता है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि मनुष्य में उन्नत चेतना है। यदि हम विधि विधानों का पालन न करें तो पुनः पशुता को प्राप्त करते हैं। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का गुण गाकर नियंत्रित जीवन के विरोध में विज्ञापन किया जा रहा है। लेकिन जो मनुष्य वस्तुओं को यथारूप में देखते हैं वे जान सकते हैं कि समस्त प्रकार के प्रतिबंधों से स्वतंत्रता का अर्थ पशु जीवन है। अतएव सुखदेव गोस्वामी तपस्या की संतुष्टि करते हैं। यदि हम जीवन की समस्याओं से वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें तपस्या का जीवन अपनाना चाहिए। भौतिक जीवन में बंधन इसका एकमात्र विकल्प है। तपस्या क्या है? तपस्या का पहला सिद्धांत है ब्रह्मचार्य, अर्थात नियंत्रित यौन जीवन। ब्रह्मचार्य का वास्तविक अर्थ है काम मैथुन का संपूर्ण परित्याग। वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचार्य के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। तरुण होकर ब्रह्मचारी ब्याह कर सकता है और गृहस्थ बनकर मैथुन कर सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी की अवस्था में मैथुन सर्वथा वर्जित है। वर्तमान युग में लोग तपस्या के अभाव से पतित हुए हैं, क्योंकि उन्हें तपस्वी जीवन बिताने की शिक्षा नहीं दी जाती। केवल आलोचना से काम नहीं चलने वाला। मनुष्य को तपस्या का जीवन बिताने के लिए ठीक से प्रशिक्षित होना चाहिए। वेदों में कहा गया है कि जो लोग तपस्या का नियमित जीवन बिताते हैं वे ब्राह्मण हैं। हर व्यक्ति को मरना है, क्योंकि यहाँ कोई स्थायी रूप से नहीं रह सकता। लेकिन जो तपस्या का जीवन बिताते हुए मरता है वह ब्राह्मण है, और जो कुत्ते बिल्लियों की तरह तपस्या किए बिना मरता है वह कृपण कहलाता है। वैदिक साहित्य में ब्राह्मण तथा कृपण के ये दो शब्द प्रायः प्रयुक्त होते रहते हैं। कृपण का अर्थ है कंजूस और ब्राह्मण का अर्थ है उदार, सदाशय व्यक्ति। ब्रह्मा जानति इति ब्राह्मणः। जो मनुष्य परमेश्वर या परम सत्य को जानता है वह ब्राह्मण है, लेकिन जो नहीं जानता वह पशु है। पशु तथा मनुष्य में यही अंतर है। मनुष्य नाम सार्थक करने के लिए मनुष्य को परम सत्य को समझने की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। चूँकि मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, इसलिए अनेक स्कूल एवं कॉलेज खोले जाते हैं। अनेक दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं एवं गणितज्ञ हैं। खाने, सोने, मैथुन करना तथा रक्षा करने की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये तो सहज ही सब सीखे जाते हैं। मनुष्य जीवन स्पष्टतः कुछ बड़ी उपलब्धि के लिए है। यह तपस्या तथा ज्ञान के लिए है। वेदों में ब्रह्मचार्य के अनेक विवरण प्राप्त हैं, जो मनुष्य तपस्या के लिए अर्पित जीवन के शुभारंभ को बताने वाले हैं। स्मरण कीर्तनम के लिए प्रेक्षणम गुन्ना भाषणम। ठीक से ब्रह्मचार्य पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य विषयी जीवन के संबंध में ना तो बात करे ना ही सोचे। आधुनिक साहित्य एवं समाचार पत्रों को पढ़ना भी ब्रह्मचारी के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि ये सब कामुक सामग्री से भरे रहते हैं। इसी प्रकार किसी भी
प्रकार से काम वासना की प्रवृत्ति में लगाना, जैसे कि लड़कियों को देखना तथा उनसे बात करना, विषयी जीवन भोगने का निर्णय लेना या उनके लिए प्रयत्न होना, ये सभी ब्रह्मचार्य के नियमों के विपरीत हैं। इन समस्त क्रियाओं को बंद करके ही असली ब्रह्मचार्य का पालन किया जा सकता है। तपस्या, ब्रह्मचार्य तथा मन एवं इंद्रिय निग्रह के द्वारा मनुष्य शुद्ध जीवन में प्रगति कर सकता है। इसी प्रकार योग्य रूप से किए गए दान द्वारा प्रगति की जा सकती है। यह त्याग कहलाता है। यदि किसी के पास 10 लाख डॉलर है तो उसे वह अपने पास नहीं रखने चाहिए, वरना जब तक वे उसकी पहुंच में रहेंगे उन्हें कृष्ण के नियमित व्यय कर देना चाहिए, कृष्ण को दे देना चाहिए। धन या शक्ति का सदुपयोग तभी होता है जब वे कृष्ण की ओर निर्दिष्ट हों, कृष्ण की ओर यूज हों। जो ही मनुष्य शरीर त्यागता है उसके धन के सारे स्रोत तथा अपने शरीर के लिए एकत्र किया गया सब कुछ उसके साथ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है और फिर वह जान नहीं सकता कि अपने पिछले शरीर में कमाया गया धन कहाँ रखा है या अब वह कहाँ खर्च किया जा रहा है। मनुष्य चाहे तो मरते वक्त यह घोषित कर सकता है कि उसके पुत्र या उत्तराधिकारी उसके धन को किस तरह खर्चें, लेकिन यदि वह लाखों डॉलर भी छोड़ के जाए तो अगले जीवन में वह उस पर अपना कोई अधिकार नहीं जता सकता। इसलिए जब तक धन अपने हाथों में है तब तक उसे उत्तम कार्य के लिए खर्च करना श्रेयस्कर होगा, अच्छा होगा। यदि वह उसे बुरे कार्यों में खर्च करता है तो वह बंधन में फंसता है, लेकिन यदि वह उसे उत्तम कार्यों के लिए खर्च करता है तो बदले में उसे पुण्य मिलता है। भगवद गीता में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। भगवद गीता बताती है कि दान 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। सतोगुणी पुरुष जानता है कि दान कहाँ किया जाए। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, ना मैं किसी के द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सब पर संभाव रखता हूँ। किंतु जो मनुष्य भक्ति से मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझी में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। कृष्ण को धन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे हर वस्तु के मूल स्वामी हैं, लेकिन तो भी वे हमसे दान मांगते हैं। उदाहरणार्थ कृष्ण भगवान वामन के वेश में बलि महाराज से याचना करने गए, यद्यपि वे सर्वलोक महेश्वरम अर्थात समस्त लोगों के स्वामी हैं, तो भी वे कहते हैं कृपया मुझे दान दो। सो क्यों? यह हमारे हित के लिए है, क्योंकि जितनी ही जल्दी हम कृष्ण को धन कृष्ण को लौटा देते हैं उतने ही उचित ढंग से हम स्थित रहेंगे। निसंदेह यह सुनने में शायद सुखद नहीं लगेगा, किंतु वस्तुतः हम सभी चोर हैं, क्योंकि हमने भगवान की संपत्ति चुराई हुई है। यदि किसी के पास कुछ है लेकिन फिर भी यदि वह भगवत भावना भवित नहीं है तो यह समझा जाना चाहिए उसे भगवान की संपत्ति चुराई है। भौतिक जीवन की यही प्रकृति है। यदि इस पर विवेक पूर्वक विचार किया जाए और यदि मनुष्य असली ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसे अनुभव होगा कि यदि हम भगवान को नहीं समझते जिनकी संपत्ति का हम उपयोग कर रहे हैं तो हमारे पास जो कुछ है वह चोरी का माल है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि यदि मनुष्य अपने धन को यज्ञ में व्यय नहीं करता तो वह चोर माना जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई प्रचुर धन कमाता है लेकिन वह आयकर से टैक्स से बचने के लिए उसे छुपाने का प्रयास करता है तो सरकार उसे अपराधी मानती है। वह यह नहीं कह सकता कि यह धन मैंने कमाया है, मैं सरकार को नहीं दूंगा, या फिर मैं सरकार को क्यों दूं। नहीं, उसे या तो
कर अदा करना पड़ेगा या दंड के लिए तैयार रहना होगा। इसी प्रकार उच्च दृष्टिकोण के अनुसार हमारी हर वस्तु कृष्ण की या ईश्वर की है और उसका उपयोग उन्हीं की इच्छाओं के अनुसार किया जाना चाहिए। हम कोई इमारत बनाने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसके बनाने के लिए पत्थर, लकड़ी तथा मिट्टी कहाँ से आएगी? हम कृत्रिम रूप से लकड़ी पैदा तो नहीं कर सकते। यह भगवान की संपत्ति है। हम धातु को सृजन नहीं कर सकते। हमें खान से लेना होगा, जो कि भगवान की संपत्ति है। मिट्टी तथा मिट्टी से बनी ईंट भगवान की संपत्ति है। हम केवल अपना श्रम लगाते हैं, किंतु यह श्रम भी भगवान की ही संपत्ति है। हम हाथों से काम करते हैं, लेकिन वे हाथ भी तो हमारे नहीं, अपितु ईश्वर की मालिकी के हैं। ईश्वर की मालिकी के हैं, क्योंकि जब हाथ को उपयोग में लाने की शक्ति भगवान द्वारा वापस ले ली जाती है तो हाथ बेकार हो जाता है। हमें इस मनुष्य जीवन रूपी महान अवसर का उपयोग इन सब बातों को समझने में करना चाहिए, जो श्रीमद् भागवतम तथा भगवद गीता जैसे वैदिक ज्ञान में प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लेखित हैं। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में घोषित करते हैं कि वास्तविक पश्चाताप में विचारशीलता, गंभीरता तथा ध्यान की आवश्यकता होती है। मनुष्य को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह शरीर है या इस शरीर से परे है, और उसे यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान क्या है। कृष्णा भावनामृत में इन सारे सिद्धांतों का अध्ययन करना होता है। हमें ना तो चंचल होना चाहिए, ना समय गंवाना चाहिए। यदि कोई यह ज्ञान पाना चाहता है तो उसे तपस्या करनी होगी, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तपस्या का शुभारंभ ब्रह्मचार्य या सीमित यौन जीवन से है। भौतिक आकर्षण की धुरी काम वासना है, जो न केवल मानव समाज पर लागू होता है अपितु पशु समाज पर भी लागू होता है। गौरेया तथा कबूतर, गौरैया हम लोग बोलते हैं, गौरैया पक्षी तथा कबूतर दिन में 300 बार संभोग करते हैं। दिन में 300 बार। यद्यपि वे नितांत शाकाहारी होते हैं, लेकिन सिर जो मांसाहारी, जो शाकाहारी नहीं होता है, वर्ष में एक बार ही संभोग करता है। आध्यात्मिक जीवन के मूल बात यह नहीं है कि शाकाहारी होना, अपितु वह है कि उच्चतर ज्ञान को समझना। जब मनुष्य उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः शाकाहारी बन जाता है। जो अत्यंत विद्वान पंडित है वह विद्वान ब्राह्मण, हाथी, कुत्ते तथा गाय में कोई अंतर नहीं देखता। वह समदर्शी होता है। उसकी दृष्टि उन सबको संभाव से देखने का सामर्थ्य देती है। यह कैसे होता है? वह शरीर को नहीं देखता, अपितु आत्मा या आध्यात्मिक स्फुलिंग ब्रह्मा को देखता है। वह सोचता है यह कुत्ता है, लेकिन यह भी एक जीव है। यद्यपि अपने पूर्व कर्म के कारण वह कुत्ता बना है, और यह विद्वान मनुष्य भी एक जीवित स्फुलिंग है, लेकिन उसके लिए पूर्व कर्म के अनुसार उत्तम जीवन मिला है। जब कोई उस अवस्था पर को प्राप्त होता है तो वह शरीर को नहीं अपितु आध्यात्मिक स्फुलिंग को देखता है और विभिन्न जीवन में अंतर नहीं देखता। वास्तव में हम मांसाहारियों तथा शाकाहारियों में भेद नहीं रखते, क्योंकि गाय या मेमना जिस घास को खाते हैं उसमें भी उनकी तरह जीवन होता है। किंतु श्री ईशोपनिषद में दिया गया वैदिक आदेश हमारा पथ प्रदर्शक होना चाहिए। इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ या चेतना वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित हैं और उन्हीं की संपत्ति हैं। अतः मनुष्य को चाहिए अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग में है, जो उसके भाग के रूप में पहले से अलग कर दी गई है। उसे अन्य वस्तुएं यह भाली भांति जानते हुए कि वे किसकी हैं,
ग्रहण नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हर वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, अतः मनुष्य उतने अंश का ही भोग कर सकता है जितना ईश्वर ने उसके लिए नियंत्रित किया है। वह दूसरे की संपत्ति को स्पर्श नहीं कर सकता। वैदिक जीवन पद्धति के अनुसार तथा समस्त वैदिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को फलों तथा शाकों का भोजन करना चाहिए, क्योंकि उसके दांत इस तरह के बने हैं कि वे वस्तुएं आसानी से खाई तथा पचाई जा सकती है। यद्यपि यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे को खाकर जीवित रहता है, जीवो जीवस्य जीवनम, लेकिन मनुष्य को विवेक से काम लेना चाहिए। फल फूल शाक चावल अन्न तथा दूध मनुष्यों के लिए बने हैं। उदाहरणार्थ दूध पशु उत्पाद है। पशु का रक्त बदलकर दूध बनता है, लेकिन गाय अपने बछड़े की आवश्यकता से अधिक दूध देती है, क्योंकि दूध मनुष्य के लिए बना है। मनुष्य को चाहिए कि दूध दूहकर गाय को जीवित रहने दे, और इस प्रकार प्रकृति के नियम का पालन करते हुए मनुष्य सुखी रहेगा। मनुष्य को ईश्वर ने जो कुछ दे रखा है वह उसे ग्रहण करना चाहिए और सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहिए। हमें कृष्ण के इस विज्ञान के माध्यम से अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। दान वृत्ति सबके हृदय में है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि इसका सदुपयोग किस प्रकार किया जाए। हम जो कुछ शक्ति या व्यय करते हैं वह सब कृष्ण के लिए होना चाहिए, क्योंकि यह सब शक्ति उन्हीं की है। कृष्ण के लिए व्यय करके हम कुछ खाएंगे नहीं। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब हम उन्हें भोजन अर्पित करते हैं तो वे उसे स्वीकार करके सब कुछ हमारे खाने के लिए छोड़ देते हैं। हम केवल कृष्ण को भोजन अर्पित करके ही भक्त बन सकते हैं। इसके लिए हमें एक छदाम भी अतिरिक्त व्यय नहीं करना होगा। उच्चतर विचार की दृष्टि से हर वस्तु कृष्ण की है, लेकिन यदि हम कृष्ण को हर वस्तु अर्पित करेंगे तो हम ऊपर उठेंगे। शुद्ध जीवन में उन्नति के लिए यह सर्वोत्कृष्ट एवं आजमाया हुआ सिद्ध मार्ग है। हरे कृष्ण। तो इस तरह हम लोगों ने 4th चैप्टर ख़त्म किया, जिसका चैप्टर का नाम था तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास। ठीक है, अभी नेक्स्ट 5 चैप्टर इसका है कृष्णा भावनामृत में दृढ़ होना सीखना। मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे हम लोग रह सकते हैं वो सीखेंगे। इसमें भी है, काफ़ी है, मात्र 18 मिनट्स में खत्म। ये भी मतलब दो बार में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, फटाफट कर लेंगे। कल ही हुआ था पट मैं कल कर नहीं पाया, तो आज इतना ही। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।